परमार एसएससी फैटमैन बुक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कौन सा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह इसका गठन कैसे हुआ है उसके बारे में, कांग्रेस का गठन जो हुआ उसके बारे में, विभिन्न सिद्धांत के बारे में और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कांग्रेस से पहले गठित संघ, कांग्रेस से पहले गठित संघ जो है वो उसके बारे में। तो कांग्रेस के गठन से पहले कुछ क्षेत्रीय स्तर के संघों की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय स्तर के कुछ संघ जो है वो स्थापित थे जिनका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक सुधार को लाना था। तो वो जो क्षेत्रीय स्तर के संघ थे उनमें कौन कौन थे, तो सबसे पहला था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा यह 1836 ईस्वी में इसे राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा शुरू किया गया था। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा बंग भाषा प्रकाशिका सभा शुरू किया गया था 1836 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था कब, 1866 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महाराष्ट्र में एमजी रनाडे ने शुरू किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1870 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था कब, 1875 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में किया था। बंगाल समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका उन्होंने ने शुरू किया था। तो बांग्ला समाचार पत्र था अमृता बाजार जो है वो शुरू किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दोनों मिल करके 1876 ईस्वी में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। मद्रास महाजन सभा इसकी स्थापना एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था। तो एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की शुरुआत की थी। तो वीर राघवाचारी, अय्यर और चार्लू ये तीनों मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बहरुद्दीन तैयबजी ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ये तीनों मिल करके, यानी मेहता तेलंग तैयबजी ये तीनों मिल करके 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में है कुछ। तो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है वो ब्रिटिश संसद दादा भाई नौरोजी जो है वो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और
1906 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में अध्यक्षता की। 86, 93, 1906। दादा भाई नौरोजी ने 1876 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। उन्हें भारत में राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत में राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1876 में पहली बार अनुमान लगाया था कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो 20 रुपया प्रति व्यक्ति है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है किनको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी जो है वो पारसी समुदाय के लिए समाचार पत्र रस्त गोफ्तर, दादा भाई नौरोजी जो है वो पारसी समुदाय के लिए एक समाचार पत्र रस्त गोफ्तर और वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया। दादा भाई नौरोजी जो है वो रस्त गोफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखे गए हैं, जैसे भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन जो है वो लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के। धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या किया गया था इस किताब में। दादा भाई नौरोजी जो है वो 1951 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोनजी और एस बंगाली के साथ मिल करके रहनुमाई मजदयासन सभा नाम का एक आंदोलन शुरुआत किया था। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोनजी और एस बंगाली के साथ मिलकर के रहनुमाई मजदयासन सभा का शुरुआत किया था। तो अब है कांग्रेस के गठन के बारे में पढ़ना। कांग्रेस के गठन की बात करें तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेव ह्यूम द्वारा की गई थी, जिन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो हैं उनको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किए। कांग्रेस की पहली बैठक जो है वो पूना में आयोजित हुई। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? पूना में होने वाली थी, लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, बम्बई में। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागी जो है वो भाग लिए थे। इसमें केवल दो मुस्लिम सदस्य थे और किसी भी महिला का भाग नहीं था, कोई भी महिला नहीं थी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस के पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें 2 मुस्लिम थे और कोई भी महिला नहीं थी। कांग्रेस के गठन का तत्कालीन कारण, तो कांग्रेस का जो गठन किया गया उस समय कारण क्या था? तो कांग्रेस गठन का तत्कालीन कारण जो था वो था इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 ईस्वी में आया था। इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में। यह विधेयक वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश नागरिकों के संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार देने के लिए लाया गया था, लेकिन इस कदम को ब्रिटिश समाज की भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। इल्बर्ट बिल जो आया, इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट जो थे उनको ब्रिटिश नागरिकों के संबंधित मामलों को भी सुनवाई का अधिकार दिया गया, लेकिन ब्रिटिश समाज जो है वो इसका बहुत आलोचना करने लगे और इस आलोचना से भारतीय जो है वो नाराज हो गए।
विभिन्न सिद्धांत और कुछ सिद्धांत है, जैसे सुरक्षा भॉल्व सिद्धांत। ये सुरक्षा भॉल्व सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने प्रतिपादित किया था। उनकी मासिक पत्रिका यंग इंडिया था। तो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय की एक पत्रिका था जिसका नाम था यंग इंडिया। षड्यंत्र सिद्धांत, षड्यंत्र सिद्धांत जो है वो आरपी दत्त ने प्रस्तुत किया था। तड़ित चालक सिद्धांत, तड़ित चालक सिद्धांत जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रतिपादित किया था। तो लाला लाजपत राय ने कौन सा सिद्धांत लाया था? सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। आरपी दत्त जो थे, आरपी दत्त ने कौन सा सिद्धांत लाया था? षड्यंत्र सिद्धांत। और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो कौन से सिद्धांत लाए थे? तड़ित चालक सिद्धांत। कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा था। डफरिन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह का फैक्ट्री कहा था। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। तो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन, तो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन तो 1885 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो कांग्रेस के पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसमें 72 प्रतिभागी जो है वो शामिल हुए थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 इसमें हुआ और इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और यह अधिवेशन कलकत्ता में किया गया, जिसमें 434 प्रतिभागी जो है वो शामिल हुए थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1888 में। इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल जो है वो अध्यक्ष थे और ये पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। तो बात करें तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में। भारत का पहला कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ उसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे, दूसरे के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और चौथा अधिवेशन जो हुआ उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में ही। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ कलकत्ता में। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार यहाँ पे गाया गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। महात्मा गांधी जो है वो पहली बार भाग लिए, महात्मा गांधी जो है वो पहली बार भाग लिए कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिए थे कब? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो अध्यक्षता किए और स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से अपनाया। स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से अपनाया गया बनारस अधिवेशन 1905 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से अपनाया गया था बनारस अधिवेशन 1905 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था 1906 अधिवेशन,
कलकत्ता अधिवेशन 1906 को, जिसमें 4 प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। दादा भाई नौरोजी जो है वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किए थे, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इसमें गरम दल और नरम दल 2 भागों में कांग्रेस जो है वो विभाजित हो गया था। कांग्रेस 2 भागों में विभाजित कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान। सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कलकत्ता अधिवेशन 1911, कलकत्ता अधिवेशन 1911, जहां पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। जन गण मन, हमारा राष्ट्रगान जो है वो जन गण मन पहली बार गाया गया था कब? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो है वो अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विलय हुआ, कांग्रेस का विलय हुआ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव जो है वो कर्नाटक में है। महात्मा गांधी जो है वो इसके अध्यक्ष किए थे। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया वो है बेलगांव अधिवेशन 1924। कानपुर अधिवेशन 1925, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बनी थी। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था कब? कानपुर अधिवेशन 1925। लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को आधिकारिक तौर पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्र या पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। कांग्रेस की अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था वो था कराची अधिवेशन 1931। फैजपुर अधिवेशन 1937, फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस अधिवेशन किया गया था। यह अधिवेशन जो है वो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। एक ऐसा अधिवेशन कांग्रेस की जो कि गांव में आयोजित किया गया था वो था फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यह 1838 से 39 के बीच में हो गया था।
हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। इसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है ने महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जीता। हालांकि गांधी जी और उनके समर्थकों के साथ मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत गए, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो अनेकों विवाद के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफा दे दिए और पद छोड़ दिए। 1939 में राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वाधिक बार किया। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे ज़्यादा बार कौन किए? मदन मोहन मालवीय ने किए। जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश आज़ाद हो गया उस समय, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मदन मोहन मालवीय। सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय कौन थे? जेबी कृपलानी। यह सलाह दी जाती है कि आप अधिवेशन के बारे में तब पढ़ें जब आपने संपूर्ण आधुनिक इतिहास जो है वो पढ़ लिया हो।